अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इससे पहले मेरे यूट्यूब के चैनल इस्लामिक इंस्पायरेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप तमाम इस्लामी अपडेट से आगाह हो सकें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईमान को बढ़ाने के 7 तरीके कौन से हैं। सबसे पहले आता है कुरान की बाकायदगी से तिलावत करना। कुरान की तिलावत और इस पर गौर करने से आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होता है और आपके ईमान में इजाफा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक की तिलावत किया करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारशी बनकर आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की तिलावत किया करो क्योंकि ये आपके गम को दूर करेगा और आपकी खुशी में इजाफा करेगा। कुरान पाक पढ़ने के बहुत से फायदे हैं। इससे अजर सवाब में इजाफा होता है, ये हमारे गम को दूर करता है और खुशी में भी इजाफा करता है और क़यामत के दिन ये हमारे लिए नूर का ताज है। नंबर 2 पे आता है नमाज का एक मुस्तकिल मामूल कायम करना। हमें रोजाना की 5 नमाजें वक्त पर अदा करनी चाहिए। इससे आपको अपने अकीदे पर तवज्जो मज़कूर रखने और इसे ज़हन में रखने में मदद मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में फरमाया, 5 वक्त की नमाजें तुम में से किसी के दरवाजे पर बहती हुई नदी की तरह है जिसमें वो दिन में 5 मरतबा गुस्ल करता है। सही बुखारी। इस हदीस से हमें पता चलता है कि अगर कोई शख्स दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे तो वो पाक साफ रहेगा और जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की वो रात होने तक अल्लाह की हिफाजत में महफूज रहेगा। और सबसे अफजल नमाज अपने वक्त पर पढ़ना है। मुनाफिकों के लिए सबसे बोझल नमाज फजर और इशा की नमाजें हैं, इसलिए हमें चाहिए कि नमाज को मुनासिब औकात में अदा करें। बाजमात नमाजों में शिरकत करनी चाहिए और सबसे बढ़कर नमाज में मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखनी चाहिए। नंबर 3 पे आता है इल्म हासिल करना और इस्लाम के बारे में जानना। इस्लामी तालीमात, तारीख और इक़दार के बारे में जानना आपके अकीदे की समझ और कदर को गहरा कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हसूल इल्म के लिए किसी रास्ते पर चले अल्लाह इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा और जो अल्लाह की रजा के लिए इल्म हासिल करता है इसे इस पर अमल करने वालों के अजर के बराबर अजर दिया जाएगा बगैर इसके कि इसके अजर में कोई कमी आएगी। सही तिरमिज़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज करार दिया है और दीन का इल्म हासिल करना सबसे ज्यादा अफजल तरीन इल्म है। नंबर 4 पे आता है खुद को मुस्बित असरात से घेरना। हमें अपने साथी मुसलमानों के साथ वक्त गुजारना चाहिए और इस्लामी तकरीबात में भी शिरकत करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने और दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्लाम का इल्म और समझ हासिल करनी चाहिए। अपने अमाल पर बाकायदगी से गौर करना चाहिए ताकि हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। इसी तरह हदीस में आता है कि जो अपने अमाल यानी खुद के ऐबों पर गौर करता है वो सबसे ज्यादा अच्छा मुसलमान है। और हमें हमेशा अच्छी सोहबत में बैठना चाहिए ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें और दूसरों को अच्छी मालूमात से आगाह कर सकें। नंबर 5 पे आता है शुक्रगुजारी और खुद पर गौर करना। हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों और अमाल पर बाकायदगी से गौर करना चाहिए। हमें हमेशा अपने से ऊपर के लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि हमें अपने से नीचे की लोगों की तरफ देखना चाहिए ताकि हमारे दिल में अल्लाह ताला के लिए शुक्रगुजारी पैदा हो सके, क्योंकि अपने से ऊपर के लोगों की तरफ देखने से इंसान के दिल में नाशुक्री पैदा होती है और वो अल्लाह ताला का नाशुक्रा बंदा बन जाता है। नंबर 6 पे आता है दुआ करना और रहनुमाई तलब करना। हमें हमेशा अल्लाह से बाकायदगी से हिदायत और माफी मांगनी चाहिए। जिंदगी के तमाम मामलात और तमाम पहलुओं में अल्लाह से रहनुमाई मांगना, अल्लाह से इखलास और यकीन के साथ दुआ करना और रहमत तलब करना जरूरी है। ऐसा करने से अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दुआ वो है जिसमें तुम अल्लाह से हिदायत मांगो। सही इब्ने माजा। नंबर 7 पे आता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्लामी इक़दार को नाफिज करने की कोशिश करना। हमें इस्लामी तालीमात को अपने रोजमर्रा के अमाल और फैसलों पर लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपको एक बेहतर मुसलमान बनने और आपके ईमान को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके बहुत से अहम पहलू हैं जिसमें चंद एक किए हैं। हमें गुस्से और जज्बात पर काबू रखना चाहिए, अल्लाह के लिए अपने फर्ज का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों को माफ करना चाहिए और बात में सच्चा होना चाहिए, खानदान और दूसरों के साथ हुस्न सलूक और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो से काफी फायदा हासिल हुआ होगा और आपके इल्म में इजाफा और आपका ईमान मजबूत हुआ होगा। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।